कैसे भी करके हिम्मत करके हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिएगा, ये जो बावड़ी है ना बहुत ज्यादा लालच हुआ है। यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो था ना पूरा बंद था। ये हिस्सा बिल्कुल ऐसा था कि किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर कोई दरवाजा भी है। लेकिन लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ा तो अंदर एक रहस्यमय कमरा निकला। उस कमरे को खोदा, क्या निकला क्या नहीं निकला ये कोई नहीं बता सकता। ऊपर बुर्ज वाला हिस्सा है और ऐसे ही कई खुदाई वाले स्थान में आपको यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ पर रानी इस शौचालय के इस हिस्से पर इस तरीके से बैठ कर ना शौच किया करती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं महोबा से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर जादूगरनी शोभा बेड़नी के किले पर। जी हाँ, जादूगरनी शोभा बेड़नी का नाम तो आपने सुना होगा। जादूगरनी शोभा बेड़नी वो थी जो किसी को भी तोता बनाकर अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया करती थी। उनका नित्य का यही काम था। कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े सूरमाओं को उन्होंने तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर लिया और फिर ढेर सारा धन लेने के बाद उन्हें रिहा करती थी। जादूगरनी शोभा बेड़नी का किला आज आपके सामने बना हुआ है और इस किले में बताते हैं कि कदम कदम पर खजाना है और कदम कदम पर खजाने की खुदाई भी हो चुकी है। कई सारे रहस्य एक साथ आज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जादूगरनी शोभा बेड़नी वही है जो आला के छोटे भाई उदल से अंधा इश्क किया करती थी, अंधा प्रेम किया करती थी। और बताते हैं कि आज भी जादूगरनी शोभा बेड़नी की आत्मा उदल के इंतजार में यहाँ पर घूमती है। आज भी उदल के लिए वो लगातार यहाँ पर नित्य रात में संगीत गाती है। आज भी घुंघरू की छनकारें, रात में चूड़ियों की खनखनाहट और एक मधुर संगीत यहाँ पर सुनाई देता है। और बताते हैं कि अगर कोई भी महोबा का व्यक्ति यहाँ पर आता है तो जादूगरनी शोभा बेड़नी की आत्मा उससे टकरा जाती है और उससे कई तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। आज इस रहस्यमय किले के अंदर हम आपको ले चल रहे हैं, लेकिन इस रहस्यमय किले के अंदर जाने से हमारे पैर कांप रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का नजारा ही कुछ ऐसा है। खड़ी चढ़ाई पर बना ये किला, आज इस किले का एक एक चीज, एक एक रहस्य बारीक तरीके से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ से अंदर चलना होगा। तो यहाँ पर जादूगरनी शोभा बेड़नी की वो रहस्यमय बावड़ी बनी हुई है जिसमें कई तरीके के रहस्य और उनका खजाना छुपा होने की बात कही गई है। हम यहाँ से चढ़ाई करेंगे क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। आ जाइए। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, YouTube इतिहास में धमाका मचा देगा, धमाल कर देगा, क्योंकि ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा। कोई भी इस किले में नहीं जाता, जाने से डरते हैं लोग। आ जाइए। देख रहे हो, ये जो है बावड़ी का वो हिस्सा है जहां पर जादूगरनी शोभा बेड़नी स्नान करने के लिए आया करती थी। और इस बावड़ी से भी शत्रु पर हमला करने के छिद्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। बावड़ी से यहाँ पर एक रहस्यमय दरवाजा बना हुआ है। हम इस दरवाजे से आपको अंदर ले चल रहे हैं। आ जाइए। यहाँ से इस दरवाजे से हम अंदर के लिए जाएंगे तो डरावना सा ये दरवाजा नजर आ रहा है और इसके अंदर का जो हाल है ना, ये आप स्वयं देख लीजिए क्या हालत है इसके अंदर की। इस तरीके से घुमाव दिया गया है और चारों तरफ से ये जो बावड़ी का जो हिस्सा है ना, ये टूटने की कगार पर है। यहाँ पर जादूगरनी शोभा बेड़नी तभी आया करती थी जब उन्हें अपने कपड़े वगैरह बदलने हुआ करते थे। तकरीबन 1000 वर्ष पुराना छत और यहाँ से बाहर करने के सारे जो कुछ भी छिद्र बनाए गए थे वो आज आप बारीक तरीके से यहाँ से देख सकते हो। हम यहाँ से गोल गोल राउंड सर्कल में अगर जाएंगे तो हमें इस बात का यहाँ पर डर है कि कहीं ये अंदर से ढह ना जाए, तो हम दूसरे रास्ते का उपयोग करेंगे। यहाँ से हम कोशिश करते हैं इसके नजदीक जाने की, लेकिन एक अजीब सा डर है यहाँ पर और हमें भी डर लग रहा है, क्योंकि ये जो बावड़ी है ना बिल्कुल टूटने की कगार पर है। आ जाइए भाई। कैसे भी करके हिम्मत करके हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिएगा, ये जो बावड़ी है ना बहुत गहरी है भाई। आराम से आना, यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से आपको यहाँ पर आना है, क्योंकि इसके आसपास की जो जमीन है ना ये पूरी बिल्कुल टूटने की कगार पर है। यहाँ देखो बावड़ी का वो हिस्सा, ये बावड़ी के बाहरी हिस्सा है
और इसके अंदर की गहराई का आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है। बहुत गहरी है ये बावड़ी। बावड़ी को हम अंदर से देखना चाहते हैं। ओ भाई, इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या डला हुआ है और कितनी गहराई है इसके अंदर। आ जाइए भाई, यहाँ आ जाइए, यहाँ से इस बावड़ी को दिखाइए। यहाँ से दोस्तों हम आपको बता दें, जादूगरनी शोभा बेड़नी यहीं पर स्नान करने के लिए आया करती थी। यहाँ से पानी के ऊपर खींचने के लिए, रस्सी लगाने के लिए सारा सिस्टम बना हुआ था। वो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए हिस्सा बना हुआ था। और ऊपर का जो हिस्सा है ना, यहाँ से आइए, ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे उस समय इस बावड़ी की सुरक्षा को लेकर। हम भी इसके ऊपर जाकर सारा जो एरिया है ना आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ये हिस्सा जो है ना आज झाड़ फूक में थोड़ा ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से तो ये सैनिकों के लिए बना था। यहाँ पर सैनिकों की टीम बैठा करती थी, 15 से 20 सैनिक एक साथ। और यहाँ पर ये जो है ना, ये छत वाला हिस्सा था। जादूगरनी शोभा बेड़नी इसी रास्ते से बावड़ी में नीचे डायरेक्ट पहुंचा करती थी। दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखा दूं तो ये वाला हिस्सा है बाहर से अंदर आने का। और यहाँ से एक चीज और गौर कीजिए, यहाँ पर आइए थोड़ा। यहाँ का ये जो हिस्सा है ना बिल्कुल टूटने की कगार पर है और टूट भी चुका है। थोड़ा आराम से आना। यहाँ पर खड़े होकर सैनिक, ये जो छिद्र वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन पर खड़े होकर सैनिक बाहरी तरफ नजर रखा करते थे कि कोई दुश्मन इस बुर्ज के माध्यम से, इस जो बावड़ी है इसके माध्यम से अंदर ना आ जाए। क्योंकि एक हिस्सा बनाया गया था इसको किले का। शत्रु सोचते थे कि ये बुर्ज है, लेकिन बुर्ज के बीच में, ये बीचों बीच में बावड़ी बनाई गई थी। अगर शत्रु सीधा इसके ऊपर चढ़ाई करके अंदर आते थे तो बावड़ी में गिर जाते थे। एक तरह की रहस्यमय सुरक्षा हुआ करती थी। ऊपर बुर्ज आपको काफी ऊपर ऊंचाई पर किला नजर आ रहा होगा और किले तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी होगी। आ जाइए, हम ऊपर ही आपको ले चल रहे हैं और वो हिस्से आपको दिखाना चाहते हैं जहां पर आज लोग जाते हैं तो जाकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। ये तो सैनिकों के बैठने के लिए जो हिस्सा है ना मैंने आपको दिखाया। अब तकरीबन यहां से किले तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे 6 से 7 दरवाजे पार करने होंगे। 3 दरवाजे हम पार कर चुके हैं और धीरे धीरे खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम किले के ऊपर तक पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे किले का वो मंजर, जिस मंजर को देखने के बाद आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो वहीं से डरने लग जाओगे। ये देखो किस तरीके की चढ़ाई है और काफी कुछ टूट फूट हो चुकी है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, अभी काफी और ऊपर तक चलना है। आ जाइए, एक के बाद एक दरवाजा यहाँ पर मिल रहा है। सिक्योरिटी पॉइंट हुआ करते थे उस समय। आ जाइए, अब ऊपर छत डला हुआ है और यहाँ का जो हिस्सा है ना ये अलग हिस्सा है। यहां से मैं आपको पूरा बारीक तरीके से इस किले को दिखाने वाला हूं। आ जाइए भाई, यहां से देखिए तो इस तरफ का जो हिस्सा है ना वो आपको बारीक तरीके से दिखाई दे रहा होगा। क्या कुछ इस हिस्से की हालत है वो आप देख लीजिए। 1000 वर्ष पुरानी ये इमारत आज पूरी तरीके से टूट चुकी है और हर तरफ इसकी खुदाई हो चुकी है। खुदाई क्यों हुई ये आप लोग स्वयं जानते हो। इस तरफ आइए, ऊपर का ये दरवाजे का हिस्सा टूट चुका है और थोड़ा अंदर आएंगे तो यहां पर ये जो पूरा बंद था, हर तरफ इसकी खुदाई हुई और इन हौदियों में जो नाद जैसी बनी हुई है ना, राजा महाराजा अपना असला बारूद इनमें रखा रहा करते थे। लेकिन वर्तमान में ये सारी चीजें आज तोड़ दी गई लोगों द्वारा लालच के चलते। और क्या क्या टूट फूट यहाँ पर हुई, एक एक चीज को मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर जो कुछ दिखाने वाला हूं ना उसे देखकर डर जाओगे आप लोग, क्योंकि डर तो हमें भी लग रहा है। ये रास्ते से अभी हम आए थे और इस तरफ सैनिकों के वार करने के लिए ये छिद्र वगैरह बने हुए। इतने सारे जो पत्थर देख रहे हो ना, ये कहां से निकले, कैसे निकले, ये सोच का विषय है। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इतने सारे पत्थर कहां से निकले। ये बना हुआ है ऊपर बुर्ज, सैनिकों के लिए सुरक्षा, यानी सुरक्षा करते थे सैनिक यहां से। लेकिन ये जो सारे पत्थर वगैरह है ना, यहां से निकले, यहां से। ये देखिए, ये वाला हिस्सा भाई यहां से दिखाइए। यहां से सारे पत्थर निकाले गए, खुदाई की गई और इसके अंदर इतनी गहरी खुदाई की गई कि सोच भी नहीं सकते आप।
लालच के चलते आज इस किले की जो दुर्दशा हुई है ना, जो हालत हुई है ना, देखकर दिमाग घूम जाएगा। ज्यादा अंदर तो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं। बहुत ज्यादा लालच हुआ है। यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो था ना पूरा बंद था। ये हिस्सा बिल्कुल ऐसा था कि किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर कोई दरवाजा भी है। लेकिन लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ा तो अंदर एक रहस्यमय कमरा निकला। उस कमरे को खोदा, क्या निकला क्या नहीं निकला ये कोई नहीं बता सकता। ऊपर बुर्ज वाला हिस्सा है और ऐसे ही कई खुदाई वाले स्थान में आपको यहाँ दिखाऊंगा। और 1000 वर्ष पुराने जादूगरनी शोभा बेड़नी के किले की जो हालत हुई है ना, अपनी आंखों से देखिए आप। आज हमारी विरासतों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आप अपनी आंखों से देखिए। आज आइए, आज मैं आपको एक एक चीज बारीक से दिखाऊंगा। इस तरफ का हिस्सा भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इस तरफ का हिस्सा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस तरफ ये जो है ना, यहाँ का हिस्सा ये टूट वगैरह चुका है। यहाँ पर बीच में देवी माता का स्थान है और बेदी माता भी बनी हुई है। लेकिन सामने देखिए, सामने 3 मेहराब वाले दरवाजों में से एक दरवाजे में खुदाई हुई है। लोगों ने लालच के चलते खोदा है इसे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ से थोड़ा प्रणाम करते हुए निकलना चाहता हूँ। और इस तरफ ये सैनिकों के बाहर करने के लिए स्थान बने हुए हैं, ताकि कोई अगर नीचे से चढ़ाई कर रहा है, खौलता हुआ पानी यहाँ से डाला जाता था और दुश्मन शत्रु ढेर हो जाया करता था। यहाँ से ऊपर आ जाइए आप, तो ऊपर भी देवी माता का स्थान बना हुआ है, प्रणाम करते हैं। और उसके बाद इस तरफ के लिए हम चलते हैं। यहाँ पर ये जो दरवाजा दिखाई दे रहा है, जब राजा महाराजा यानी जादूगरनी शोभा बेड़नी यहाँ पर आया करती थी, तो ऊपर मेहराब पर जो नौकरानी हुआ करती थी, दासियां, वो फूलों की बारिश किया करती थी और दरवाजे से यहाँ से एंट्री होती थी। अंदर आ जाइए, यहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा था, मजबूत दरवाजा। और यहाँ के अंदर की जो हालत है ना, आज टूट चुकी है। इस तरफ दूसरी मंजिल का जो कमरा है, उसकी हालत भी आप देख लीजिए। और ये जो दरवाजा है बिल्कुल टूटने और गिरने की कगार पर है। इसको पार करते हुए हम इस तरफ चलेंगे। तो इस तरफ का जो हिस्सा है, आप लोग अपनी नजरों से देखिए किस तरीके से इसके सारे जो छत वगैरह है ना, आज टूट चुके हैं। और एक चीज इधर आइए, यहाँ पर भी देखिए क्या हालत हुई है। हर तरफ लालच ने इसे तोड़ा है। जितना इसे वक्त की मार है ना, उसने नहीं तोड़ा, जितना लालच ने इसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया। ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, धरती तल वाला हिस्सा, सारे हिस्से। और आ जाइए थोड़ा और अंदर आ जाइए, तो इस तरफ यहाँ पर था एक सीक्रेट कक्ष। और सीक्रेट कक्ष के अंदर क्या हुआ ये देख लीजिए। यहाँ से दिखाइए भाई, सीक्रेट कक्ष के अंदर हुई खुदाई। ये सीक्रेट कक्ष था, इसके अंदर खुदाई हुई और लालच के चलते चलते ये किला हुआ वीरान। और आज इसकी जो हालत है ना, यहाँ से आ जाइए थोड़ा और ऊपर के लिए, क्योंकि जितने हम इसके अंदर जाएंगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत बड़ी विरासत है। यहाँ पर रानियों के शौचालय थे उस समय, शौचालय वगैरह जो ऊपर से सीधे नीचे के लिए हॉल गए थे। उस समय की टेक्निक थी, वो क्या टेक्निकल उस समय यूज की गई थी वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये बुर्ज बनाया गया था, सैनिक बार किया करते थे। यहाँ पर आइए, मैं शौचालय आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना शौचालय वाला हिस्सा है, ये छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है। मैं जाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आप पीछे आइए। यहाँ पर ये जो है ना शौचालय है, यहाँ पर रानी इस शौचालय के इस हिस्से पर इस तरीके से बैठ कर ना शौच किया करती थी। ये शौचालय वाला हिस्सा है, नीचे हॉल बना हुआ है। 1000 वर्ष पुराना शौचालय ये। और इस तरफ का एरिया देखिए, तो इस तरफ का जो एरिया है ना, हर तरफ बुर्ज वगैरह बने हुए और बुर्जों के नीचे कई रहस्यमय कमरे बने हुए तलघर में। और इस तरफ भी सैनिकों के रहने के लिए स्थान बनाए गए थे अलग से। यानी सारा कुछ सिस्टम बहुत बारीक तरीके से बनाया गया था। लेकिन आज वक्त के साथ सारा कुछ इस तरीके से नष्ट हुआ, जिसे देखकर हैरान और परेशान है हम इस तरीके से यहाँ से देखते हुए इस किले के जाएंगे, तो इस तरफ हमें एक बुर्ज मिलेगा। ये बुर्ज भी एक समय सुरक्षा पॉइंट यहाँ का हुआ करता था। आज ये सारा टूट चुका है। क्या हालत हो चुकी है आप देख लीजिए। काफी कुछ टूट चुका है, नीचे काफी खड़ी पहाड़ी है। किले का ये हिस्सा तो पूरा हमने देख लिया, लेकिन अभी किले का उस तरफ एक और हिस्सा भी अभी बचा हुआ है। आ जाइए, यहाँ से हम आपको किले का वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जिस हिस्से को देखकर ना चौंक जाओगे, क्योंकि इसका एक अलग हिस्सा सिर्फ सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसका एक हिस्सा अलग से सैनिकों के लिए बनाया गया था। उस हिस्से तक हम पहुंच रहे हैं।
थोड़ा रास्ता कठिन है, लेकिन कैसे भी करके यहाँ पर एक समय ना सैनिक खड़े होकर यहाँ से दूर तक नजर रखा करते थे, वार किया करते थे। सैनिकों के लिए बनाया गया था ये पगडंडी, और आज इसका उपयोग कर रहे हैं हम दूसरे स्थान तक, दूसरे हिस्से को देखने के लिए, जाने के लिए। रास्ता काफी कठिन है भाई, थोड़ा आराम से आना यहाँ पर। आ जाइए भाई, आ गया, आ जाइए भाई, मैं हेल्प करता हूँ थोड़ा तुम्हारा। आ जाइए, ये देखिए। अभी हम इसके दूसरे हिस्से पर आए तो ये बुर्ज है, यहाँ पर सैनिक खड़े होकर ये सुरक्षा किया करते थे। बुर्ज की क्या हालत है ये आप देख सकते हो, लेकिन बुर्ज की हालत देखने के बाद यहाँ से इस तरफ चलना होगा हमें, और इस तरफ आएंगे तो ये वाला हिस्सा अभी हमने देखा था। थोड़ा नीचे आ जाइए और इस तरफ इस छत पर आ जाइए, और जब हम इस छत पर आएंगे तो ये जो एरिया हमने देखा था उस एरिया को हमें भूलना होगा, और उस एरिया के अलावा यहाँ पर और कई एरिया है उन्हें हमें देखना होगा यहाँ से चलकर। और ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर थोड़ा ऊपर आना होगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सैनिकों के लिए अलग से बनाया गया था उस समय, बुर्ज वगैरह सारा कुछ, और काफी बड़ा एरिया है। और ये वाला एरिया भी हम देखते हुए आए थे, यहीं से हम वापस भी हो रहे हैं, और जो कुछ खुदाई के हिस्से रह गए ना वो दिखाना चाहते हैं आपको। चलिए भाई, यहां से आ जाइए। आज हजारों वर्ष पुरानी ये वीरान विरासत, जब दिन के उजाले में यहाँ पर ये हालत है, तो रात के अंधेरे में क्या होता होगा, क्योंकि दिन के उजाले में भी हमें आज यहाँ पर अजीब सा डर लग रहा है। आ जाइए भाई, और थोड़ा आराम से आना। वो भाई, बुर्ज के नीचे बुर्ज, भाई लाजवाब, यहाँ पर ऐसा हालत देखा। आ जाइए भाई, भाई जैसा नजारा यहाँ पर देख रहा हूँ ना, कहीं नहीं देखा होगा। इधर आओ, ये देखो, अभी हम ऊपर वाले बुर्ज पर थे, बीच वाला बुर्ज और इसके नीचे वाला बुर्ज, ये देखो, मतलब एक बुर्ज में 3 जगह सैनिक खड़े हुआ करते थे, पार्टीशन बनाए गए थे, छले लगाए गए थे, छत डाला गया था। ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा भाई। और यहाँ से थोड़ा इस तरफ आ जाइए, मैं आपको पूरा किला ही घुमाए देता हूँ आज, क्योंकि कई भाइयों के हमारे पास कमेंट आते हैं, बहुत से लोग हमसे रेगुलरली जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि पूरा किला दिखाया करो चाहे टाइम कितना भी लगे। तो आज हम पूरा ही किला दिखाएंगे। यहाँ पर ये दरवाजा है ना, ये तोड़ दिया गया है, और इसके अंदर का जो है सैनिकों के लिए कक्ष बनाए गए थे, ये सारा हिस्सा सिर्फ सैनिकों के लिए। और यहाँ पर देखो, खजाने के लिए काफी तोड़ फूट हो चुकी है। खजाने की लालच में अगर इस किले को ना तोड़ा गया होता तो ये 1000 वर्षों तक और टिका रहता। लेकिन कहते हैं कि भारत में लालचियों की कमी नहीं है, और आज हमारी इन विरासतों के साथ वो लालची लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हर तरफ ये सैनिक चौकियां बनी हुई हैं, इनके अंदर सैनिकों का असला बारूद रहा करता था। सैनिक इनके ऊपर पहरेदारी किया करते थे। एक समय जब यहाँ पर 1000 वर्ष पहले शासन हुआ करता था ना, राजा महाराजाओं का कक्ष बने थे, जो कक्ष आज जिनकी टूटी फूटी दीवारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और जिनसे प्रतीत होता है कि कक्ष थोड़े बहुत नहीं कई सारे बने हुए थे। एक ये हिस्सा जो है ना, ये भी सैनिकों के लिए बनाया गया था। सैनिक चौकी थी ये, जो आज पूरी तरीके से टूट चुकी है। लेकिन यहाँ पर हर चीज को क्या है ना, बहुत सोच समझकर तोड़ा जा रहा है। ये जो दरवाजे हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि दरवाजों में कुछ रहस्य छुपा होगा, कोई माल खजाना छुपा होगा। ये ऊपर वाला हिस्सा भी टूट चुका है, छत वगैरह। और यहाँ से आ जाइए, वो हिस्सा मैं आपको दिखा दूं जहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। यहाँ पर बहुत देवी माता के मंदिर हैं, प्रणाम करते हैं। जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। आ जाइए, यहाँ पर तो मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था ना, लेकिन यहाँ पर आइए थोड़ा। यहाँ पर इस किले का ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा जो पूरी तरीके से यहाँ से बंद था, किसी को पता नहीं था कि इसके अंदर भी कुछ है। लेकिन इसके अंदर कितनी गहराई तक खुदाई हुई वो दिखा दीजिए आप। यहाँ पर मैं थोड़ा उजाला करता हूँ मोबाइल से, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए कितनी गहराई तक खुदाई हुई इसके अंदर, और कितना कुछ यहाँ पर तोड़ा मरोड़ा गया, ये आप लोग देख लीजिए। हमारे देश में लालचियों की कमी नहीं है, और लालच के चलते विरासतों के साथ खिलवाड़ करने वालों की कमी नहीं है। हजारों वर्ष पुराना छत आज साबित है, लेकिन दीवारें लगातार तोड़ी जा रही हैं। आ जाइए, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक समय लकड़ी का मजबूत गेट हुआ करता था, क्योंकि
यहाँ का ये जो हिस्सा है ना, ये सैनिकों के लिए था, जो मैंने अभी आपको ऊपर से बताया। यहाँ पर भी देवी माता के जो स्थान बने हुए प्रणाम करते हैं, और हर तरफ सैनिकों के खड़ा होने के स्थान बने हुए। ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरफ वाला, यहाँ से सैनिक ऊपर दरवाजे पर जाकर सुरक्षा किया करते थे, और जो भी राजा महाराजाओं के आने की, अंदर जाने की, बाहर जाने की प्रक्रिया होती है, उस पर पूरा नजर रखा करते थे। ये इसका मुख्य एंट्री गेट है, जहां पर अभी हम आ चुके हैं। मुख्य एंट्री गेट, यानी ये बरामदा बना हुआ था, इस तरफ सैनिक बैठे रहा करते थे, और छोटा सा दरवाजा है ना जो वहां पर सैनिकों के असला बारूद रखा रहा करते थे। यहाँ पर लकड़ी का बहुत मजबूत गेट, ऊपर जो इसके हॉल भी बने हुए, घुआ वगैरह पत्थर के, जिसमें वो लोहे वाला, लकड़ी वाला गेट फंसता था ना, यहाँ पर बंद हो जाया करता था। यहाँ से एक चीज देखिए, बुर्ज बना हुआ है। तो बुर्ज 2 हिस्सों में बना हुआ है, एक नीचे पार्टीशन, एक ऊपर पार्टीशन, 3 हिस्सों में बनता था बुर्ज उस समय। तो ऊपर सैनिक खड़े रहा करते थे, नीचे सैनिक बैठे रहा करते थे दरवाजे की सुरक्षा में। इस तरफ ये मोड़ देकर इस दरवाजे को बनाया गया था, और एक जो बुर्ज है ना उस तरफ बना हुआ है, और यहाँ पर सामने मंदिर बनाया गया था, ताकि जो भी आए तो महाराज को, भगवान को प्रणाम करता जाए। इसलिए यहाँ पर ये सारा कुछ सिस्टम बना हुआ था। और थोड़ा इसके नीचे आ जाइए तो मैं आपको सारा कुछ दिखाई देता हूँ यहाँ का। ये देखिए, ये मंदिर बना हुआ है भगवान श्री हनुमान जी महाराज का, और यहाँ पर काफी कुछ एक साथ आज हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ से इसका एक और हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं, और ये हम उस हिस्से में आ चुके हैं जो हिस्सा सैनिकों का था, यहाँ से एंट्री हुआ करती थी। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया ऊदल की प्रेम का जादूगरनी शोभा बेड़नी का किला, जिसमें खजाने के लिए कदम कदम पर खुदाई हो चुकी है, और हजारों रहस्यों को समेटे हुए 1000 वर्ष से आज भी मजबूती के लिए जाना जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।